हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पार्ट 6। पार्ट का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इस पार्ट पर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हो। उन वीडियोज़ को देखने से आपको इस वीडियो का जो बेसिक चीज़ है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इन चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आपको आज का टॉपिक समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और साथ ही साथ समझेंगे कि जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते। तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, उसका भी कारण हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है तारों का टिमटिमाना। जैसे कि आप सभी को मालूम है, तो तारे जो होते हैं वो आसमान में बिंदु रूप होते हैं, बिंदु स्रोत होते हैं, ठीक है ना। और ये तारों का टिमटिमाना जो है, ये अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन है, इस घटना के कारण होता है। और प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है आप सभी को मालूम है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं या अभिलंब से दूर हट जाती हैं। उनके मार्ग में क्या होता है, विचलन होता है। और इस विचलन की वजह से वो अपनी मूल स्थिति में न दिखाई देकर थोड़ा सा ऊपर या तो थोड़ा सा नीचे दिखाई देती है, जिसकी वजह से प्रकाश का क्या होता है, विचलन होता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। जब प्रकाश का किरण एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चली जाती है, ठीक है ना, अपने कोई कोण बनाती है, मतलब उनके मार्ग में कुछ तो कोण बनता है, उस कोण के माध्यम से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जो तारों का टिमटिमाना है, ये भी प्रक्रिया प्रकाश के अपवर्तन पर ही निर्भर करती है। तो इस तारे होंगे वो बिंदु रूप में होते हैं आकाश में, ठीक है ना। और वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण जमीन के पास जब सूर्य प्रकाश आता है तो ऊपर की सतहों में तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन जितना ज़मीन के पास आएगा, मतलब जब तक सूर्य प्रकाश आप तक आता है तब तक उस सूर्य प्रकाश का जो तापमान होता है वो कम हो चुका होता है। मतलब कि पृथ्वी जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे वहाँ पर आपको तापमान उतना ज़्यादा मिलेगा, आप तक आते आते तापमान क्या होता है, कम हो चुका होता है। इसलिए आपके पास जो तापमान रहेगा वो कम रहेगा, यानी कि हवा का घनत्व अधिक होगा। जब हवा का घनत्व ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर अपवर्तन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही अगर बात करूँ ऊपर, तो ऊपर तापमान ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो माध्यम है वह विरल माध्यम में काम करेगा, और आपके आसपास का क्षेत्र वह सघन माध्यम में काम करेगा, जिसकी वजह से जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती हैं तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती जाती है, ठीक है ना। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती जाती है। और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो तारा है वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर है। बात समझ रही है, वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन है ये निरंतर क्या होता है, बदली होता रहता है। क्योंकि जो वायुमंडल होता है वो स्थिर नहीं होता है। वायुमंडल स्थिर न होने की वजह से हवा में निरंतर गतिशीलता रहती है। अब जब हवा में निरंतर गतिशीलता रहेगी तो जिसकी वजह से प्रकाश का जो तापमान है वो कम ज़्यादा होगा और घनत्व भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा, जिसके कारण वायुमंडल स्थिर न रहकर थोड़ा सा क्या होता है, बदली होते रहता है। और जिसकी वजह से हमको तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए मूल रूप से तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं, लेकिन हवा के बदलते अपवर्तनांक की वजह से वो हमको टिमटिमाते हुए ऐसा दिखाई देते हैं। चूँकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो ज़्यादा अपवर्तन की वजह से, तापमान निरंतर कम ज़्यादा होने से, घनत्व कम ज़्यादा होने से, हवा में गतिशीलता जो होती है वो कम ज़्यादा होते रहने से जो अपवर्तनांक है वो निरंतर बदली होता है, जिसकी वजह से तारे हमको ऐसा प्रतीत होते हैं कि वो टिमटिमा रहे हैं। मतलब वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा हमको ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। इसका मेन रीज़न मैंने बता दिया, क्या, प्रकाश का अपवर्तन। जितना ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तन होगा उतना ज़्यादा तारे टिमटिमाएंगे,
ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हुई है, उनको समझ के करते हैं। तारे स्वयं प्रकाशित होने के कारण वे चमकते हैं और सूर्य प्रकाश में रात में न होने के कारण वे हमें दिखाई देते हैं। रात के समय सूर्य प्रकाश नहीं होता, इसलिए तारे हमको दिखाई देते हैं। दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते, उसका मेन कारण क्या है? तारे जो होते हैं वो बिंदु रूप होते हैं। सूर्य के प्रकाश के सामने उनका प्रकाश क्या होता है? फीका पड़ जाता है, जिसकी वजह से तारे हमको दिखाई नहीं देते दिन के समय। लेकिन रात के समय सूर्य प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा होता है, जिसकी वजह से हमको तारे दिखाई देते हैं रात के समय। तारे बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण वे प्रकाश के बिंदु स्रोत की भांति महसूस होते हैं। सही बात है। सबसे नज़दीक का तारा क्या है? हमारा सूर्य है। लेकिन जो दूसरे तारे हैं वे हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, जिसकी वजह से वो सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटा दिखाई देता है, और सूर्य जो हमारा है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है। वायुमंडल की अपर्तनांक जमीन की ओर जाते समय बढ़ता जाता है, क्योंकि जो वायुमंडल की हवा का जो अपर्तनांक होता है, जैसे जैसे ज़मीन की तरफ जाएगा उसका अपर्तनांक बढ़ते जाएगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर रहेगा वहाँ तापमान उतना ज़्यादा होगा, और जहाँ पर तापमान जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर अपर्तनांक उतना क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना। और ज़मीन की ओर जाते जाते उतना अपर्तनांक क्या होगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि नीचे जितना आप होगे उतना माध्यम आपका सघन हो जाएगा, और जितना आप ऊपर रहोगे उतना माध्यम क्या रहेगा? विरल। और विरल माध्यम में जो प्रकाश का अपर्तनांक है कम होगा, सघन माध्यम में प्रकाश का अपर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि हवा घनत्व तो बढ़ते जाता है। अब जब हवा का घनत्व तो बढ़ेगा तो सघन माध्यम काम करेगा। ठीक है। तारे से आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में से अपवर्तन होते समय तारे का अभिलंब की ओर झुकने के कारण तारा वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा थोड़ी अधिक ऊंचाई पर होता है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। ठीक है ना। अपवर्तन की वजह से तारा हमको लगता है कि थोड़ी अधिक ऊंचाई पर, ऐसा हमको प्रतीत होता है, ऐसा होता नहीं है। तारे यह आभासी स्थिति स्थिर न रहकर थोड़ी सी बदलती है। तारों की जो स्थिति है वह स्थायी स्थिर नहीं रहती है, वो निरंतर थोड़ा सा क्या होती है? बदलती रहती है। इसका कारण क्या है? निरंतर बदलने वाला हवा, जो हवा की गतिशीलता है वह निरंतर क्या होती है? बदली होती रहती है। जो हवा निरंतर बदली होती रहेगी, हवा की गतिशीलता निरंतर बदली होती रहेगी, तो जो घनत्व है और जो तापमान है वह निरंतर क्या होते रहेगा? परिवर्तित होते रहेगा। किसी भी भाग में हवा का अपर्तनांक निरंतर और आसानी से परिवर्तित होता रहता है, और इसी प्रकार अपर्तनांक के में होने वाले परिवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति में प्रखरता लगातार बदलती है। मतलब उसकी जो चमक है, प्रखरता यानी कि स्टूडेंट्स क्या होता है? चमक। उसकी चमक निरंतर क्या होती है? बदली होती रहती है, और हम बोल सकते हैं कि तारे क्या हो रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। समझा स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो चलिए अब समझ लेते हैं। तारे तो टिमटिमाते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं पृथ्वी के कक्षा के बाहर अंतरिक्ष में, वह क्यों नहीं टिमटिमाते? जैसे मंगल ग्रह हो गया, या गुरु ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, ये लोग क्यों नहीं टिमटिमाते? उसका कारण क्या है? तो चलिए उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसका क्या कारण है? क्योंकि स्टूडेंट देखो, तारे जो होते हैं और ग्रह होते हैं दोनों में फ़र्क होता है। जो तारे होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश होता है, और ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों को प्रकाश कहाँ से मिलता है? तारों से मिलता है। जैसे हमारी पृथ्वी क्या एक ग्रह है, इसको प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश है क्या? नहीं। इसलिए तो रात जब होती है तो हमको सूर्य प्रकाश नहीं दिखता है, अंधेरा होता है। अगर पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश होता है तो दिन भर उजियाला होता ना। सूर्य पृथ्वी क्या ग्रह है, क्योंकि ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, उनको प्रकाश देने वाले उनके तारे होते हैं। उनके आसपास का जो सबसे बड़ा तारा रहेगा उससे उसको सबसे ज़्यादा प्रकाश मिलता है। ऐसा नहीं सब अन्य तारों से उसको प्रकाश नहीं मिलता। रात के समय ऐसा नहीं कि हमको कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है। जब पूर्णिमा होती है हमको बहुत चीज़ दिखाई देती है। ये क्यों होता है? कि उस समय मंगल ग्रह होता है, जिसको उनके नज़दीक के तारों से बहुत ज़्यादा प्रकाश मिलता है, जिसकी वजह से जो चंद्रमा है, चंद्रमा ग्रह मैंने मंगल बोल दिया, चंद्रमा ग्रह की वजह से हमको रोशनी बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है ना। जिसका कारण यह है कि एक कारण यह है कि ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। दूसरा कारण क्या है? कि तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? कि तारे जो होते हैं वो अगर देखा जाए आकार में वो बहुत छोटे होते हैं, वो पृथ्वी से बहुत दूरी पर होते हैं, और जो ग्रह होते हैं तुलना में तारों से बहुत नज़दीक होते हैं हमारी पृथ्वी के, जिसकी वजह से तारों से जो अपवर्तन होता है, अपर्तनांक होता है, वो बहुत अधिक होता है। तारों से अपवर्तनांक का परिणाम बहुत अधिक होता है। मतलब तारों से आने वाला सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक आते आते उसका अपवर्तनांक बहुत बार हो चुका होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो उसकी प्रखरता बहुत बार बदली हो चुकी होती है।
लेकिन ग्रहों के केस में ऐसा नहीं होता है। ग्रह बहुत नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से तारों की तुलना में ग्रहों से आने वाला अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाता है। ठीक है, यहाँ तक समझा है। चलिए आगे फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज का टॉपिक हमने क्लियर किया है, तारे टिमटिमाना, तारा क्यों टिमटिमाता है वो समझा हमने, और साथ ही साथ ये भी समझा कि तारे तो टिमटिमाते लेकिन ग्रह इतने नज़दीक होने के बाद भी वे क्यों नहीं टिमटिमाते, उसका कारण भी समझा हमने। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकें। कमेंट करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।